मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला हुआ था मुद्रा लोन से रिलेटेड। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि बैंक मुद्रा लोन देने से मना कर देता है। इस वीडियो में मैं इसी चीज़ का सोल्यूशन बताऊंगा कि आखिर अगर कोई बैंक आपको मुद्रा लोन देने से मना कर रहा है तो आपके हाथ में क्या ऑप्शन है और आप क्या स्टेप ले सकते हैं, पूरा जेन्युइन एंड लीगल स्टेप। तो नमस्कार, मैं सत्यम कीर्ति, सीरियल एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कोच और राइटर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मुद्रा लोन में आपको मिलता है अप टू 10 लाख तक का लोन। और इस मुद्रा लोन में 3 टाइप का कैटेगरी भारत सरकार ने डिसाइड किया। सबसे पहले हो गया शिशु, दूसरा हो गया किशोर और सबसे लास्ट हो गया इसमें तरुण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिशु मुद्रा लोन किसको मिलेगा। देखिए, शिशु मुद्रा लोन में 50,000 तक का ही लोन का प्रावधान है। वैसे लोगों को लोन मिलेगा जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, एकदम बिल्कुल फ्रेश, किसी भी प्रकार का आपका अनुभव नहीं भी होगा, तब भी आपको 50,000 तक का लोन भारत सरकार इस माध्यम से देगी। आप छोटा मोटा दुकान खोल रहे हो, अगर कोई ऐसा आदमी जो कि छोटा मोटा ठेला या रेहड़ी पर भी काम करना चाहता है तो वो मुद्रा लोन में शिशु लोन का लाभ उठा सकता है। सेकेंड, अगर मैं बात करूं किशोर किसको मिलेगा। किशोर मुद्रा लोन वैसे लोगों को मिलता है जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू तो कर दिया है लेकिन वो अभी तक स्टैब्लिश नहीं हुए, यानी कि आपने बिजनेस लगाया और अभी भी आपका बिजनेस चल नहीं रहा है, यानी कि आपको फंड की जरूरत है। तो उस केस में आप किशोर मुद्रा लोन में अप्लाई कर सकते हैं। और कितना कर सकते हैं? 50,000 से लेकर 5 लाख तक का आप अप्लाई कर सकते हैं किशोर मुद्रा लोन में। अब सबसे लास्ट होता है इसमें तरुण मुद्रा लोन। तरुण मुद्रा लोन किनको मिलेगा? नए वालों को नहीं। तरुण मुद्रा लोन उनको मिलेगा जिनका ऑलरेडी बिजनेस है, एस्टैब्लिश है, चल रहा है, उनको अपना एक्सपेंशन करना है। यानी कि अगर आपका एक कपड़ा का दुकान है, ऑलरेडी बढ़िया चल रहा है, और आपको दूसरा कपड़ा का दुकान अगर ओपन करना है और उस केस में आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, तो आप मुद्रा लोन में तरुण के कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि इंटरेस्ट कितना रहेगा। तो देखिए, मुद्रा लोन एक जनरल लोन के समान है। इसका इंटरेस्ट जनरली हाई ही रहता है, 12%, 14%, 15%, इस टाइप का इंटरेस्ट रेट इसमें रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि अगर आपको मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि देखिए बैंक तो रिजेक्ट कर दे रहा है, लेकिन रिजेक्ट उनका कर रहा है जो सिस्टमैटिक वे में नहीं जा रहे हैं, जो सारा पेपर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, उनका रिजेक्ट हो रहा है, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर नहीं जा रहे हैं। तो इसमें जाने का तरीका क्या है? सबसे पहला, आप सारा डॉक्यूमेंट रेडी कीजिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है? तो सबसे पहला और मेजर डॉक्यूमेंट है आपका DPR, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसी के बेसिस पर बैंक तय कर पाता है कि आपका जो भी बिजनेस है वो आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं रहेगा, क्या रेवेन्यू रहेगा, क्या कॉस्टिंग रहेगा, और आप बैंक को लोन कैसे पेमेंट करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दी हुई होती हैं, वो लेना मस्ट है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए अभी स्क्रीन पर दिए हुए वेबसाइट myprojectreport.com पर आप जाइए और वहाँ से प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो मेल करके आप कस्टमाइज प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आप अपने लिए बनवा सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके बिजनेस का डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा अब आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट देने होंगे, जैसे आपका ID प्रूफ हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, बैंक का स्टेटमेंट हो गया, फोटो हो गया। वहीं अगर आप किसी भी प्रकार का मशीन वगैरह खरीद रहे हैं तो उस मशीन का कोटेशन दिखाइए, और अगर आप तरुण वगैरह में जा रहे हैं तो आपको अपने बिजनेस का बैलेंस शीट भी लेकर जाना होगा। ध्यान दीजिए, यही सब चीज आप लोग नहीं लेकर जाते हैं और आपको रिजेक्ट करता है। इसके अलावा अगर आप तरुण की श्रेणी में लोन लेने के लिए जा रहे हैं, यानी कि आपका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, आपको एक्सपेंशन करना है, उस केस में आपको अपना GST नंबर भी देना होगा और ITR का डिटेल भी आपको देना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न का डिटेल बाद बाकियों को भी देना पड़ सकता है। किशोर हो गया, यहाँ तक कि शिशु वालों को भी देना पड़ सकता है। तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरवाइए। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए भी आप myprojectreport.com पर जाइए और वहां पर आप अपनी रिक्वायरमेंट को डालिए। आपको पूरा सहायता मिलेगा हमारे ओर से। मुद्रा लोन कितने टाइम तक के लिए मिलता है? तो 5 साल के लिए, उससे ज्यादा का लोन नहीं मिलेगा मुद्रा लोन में। तो मुद्रा लोन अगर आप अप्लाई करें तो ध्यान दीजिए कि आपका जो भी अमाउंट आपने बैंक से लिया, आपको ब्याज सहित 5 साल के अंदर में आपको रीपेमेंट करना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं कि अगर बैंक आपको लोन देने के लिए मना कर रहा है, इन सारे डॉक्यूमेंट को अगर आप लेकर जाएंगे तो चांसेस है कि बैंक आपको लोन देने के लिए मना ना करे। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपको बैंक देने के लिए मना कर रहा है तो अभी आपको मैं स्क्रीन पर हर स्टेट के हिसाब से एक
टोल फ्री नंबर मैं आपको दिखाऊंगा। उस टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके कंप्लेंट आप दर्ज कर सकते हैं। सरकार की तरफ से आपको पूरा इसमें मदद किया जाएगा। मुद्रा लोन लेने के लिए अगर आपने सही डॉक्यूमेंटेशन नहीं तैयार करवाया तो आपको लोन नहीं मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसमें होता है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए आप myprojectreport.com वेबसाइट पर जाइए और वहां से आप जाकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने बिजनेस के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आप चाहें कस्टमाइजेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने के लिए, उसके लिए आप वेबसाइट पर दिए हुए ईमेल एड्रेस पर आप संपर्क कीजिए। पूरा सहायता किया जाएगा। माध्यम से अभी तक पूरे ऑल ओवर इंडिया में मोर देन 500 प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हमने प्रदान कर दिया है। लगभग हर स्कीम में, वो चाहे मुद्रा लोन हो, पीएमईजीपी स्कीम हो, या क्रेडिट गारंटी स्कीम हो, या स्टैंड अप इंडिया का स्कीम हो, या जनरल एमएसएमई का लोन हो, हर टाइप के बिजनेसेस के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं myprojectreport.com के माध्यम से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो भी मन में डाउट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के माध्यम से वो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आने वाली नए वीडियो में मैं आपको इसी तरीके से भारत सरकार के और भी बहुत सारे स्कीम्स के बारे में नई जानकारी आपको देता रहूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।